जंग की आग बुझाने और अमन के दिए रोशन करने का मिशन। फील्ड मार्शल का मुख्तसर लेकिन अहम तरीन सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक सदर मसूद पज़ेशकियान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सालसी कोशिशों के तहत ईरानी क़यादत से आला सतह मुज़ाकरात किए। 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की मुलाकातों ने सालसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मुमकिन है ईरान आज ही जंगबंदी मुआहिदा कबूल कर ले। मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास इस हवाले से कोई अच्छी खबर हो सकती है। मैं जंगबंदी के लिए बहुत पुरउम्मीद हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी मुआहिदे के लिए मुतहर है। मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी वज़ीर दाखिला के साथ टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का पाक सऊदिया सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर दाखिला की सदर मसूद पज़ेशकियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ से भी मिले। चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हांगझू पहुँच गए। सुबह जियांग की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी वांग हाओ से मुलाकात। कहा, हांगझू शहर की खूबसूरती और जिद्दत देखकर बहुत खुशी हुई। ज़ीजियांग सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। पायदार अमन और दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करेंगे। दौरे में दीगर मसरूफियात के अलावा वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। एटमी प्रोग्राम हमारी रेड लाइन। अमरीका से मुज़ाकरात में इस पर हरगिज़ बात नहीं होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, NPT रुकन होने के नाते यूरेनियम अफजूदगी हमारा कानूनी हक है। अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। अमरीका ईरान तनाज़े हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। खित्ते में क़यामी अमन के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर ने आबनाए हुर्मुज़ को प्रेशर कार्ड बनाने से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, मसले के पुरअमन हल के हामी हैं। अब्बास इराक़ची के तुर्किया, ओमान और इराक़ी हम मनसबों से भी राब्ते। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट। अमरीका के बिला जवाज़ और हद से ज़्यादा मुतालबात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। कहा, अमरीका माजी में सिफारतकारी को बार बार नुकसान पहुँचाता रहा। ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। ईरानी मुतालबात न मानने की सूरत में अमरीका मजीद जंग की दलदल में फंस जाएगा। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाई नेक का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीका के पास ईरान के कौमी मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। जंग जारी रही तो अमरीका और दुनिया को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वतन अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। क्वेटा के करीब 9 हिसार में CTD के साथ मुकाबले में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में CTD के 4 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। बनू में पुलिस और CTD के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए एक पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया और 1 जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पुलिस और CTD को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD ने ख्वारिज के अज़ाइम नाकाम बनाए। पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है।
CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, छंग, चन्योट और मियांवाली में की गईं। लाहौर से फितनल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 4 IED बम, डेटोनेटर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद की गई। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। इस शहर की तारीख और सकाफत और समाजी शनाख्त महफूज बनाने का तारीखी मनसूबा शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मैंने सिर्फ 5 मिनट में सूबे से मुतल्लिक फैसला किया, 10 साल इंतजार नहीं कर सकता था। कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों, सकाफत और हिजरतों की जिंदा दास्तान है। इस मनसूबे से नौजवानों को शहर की तारीख जानने का मौका मिलेगा। सिंध और पाकिस्तान की तारीख को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाएगा। ईद उल अजहा पर पंजाब में गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ममनुआ मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत की गई। नौजवान नस्ल को हमें अच्छी एक्टिविटीज पे लेके आना है। मंशा से पाक हमें पाकिस्तान चाहिए, मंशात से पाक हमें सिंध चाहिए। ये जो खातून थी अनमोल, जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल मनशियात फरोशों की लिस्टें जारी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हमें मनशियात से पाक सिंध चाहिए। मनशियात को मुकम्मल ख़त्म करके अपने नौजवानों को अच्छी तरफ लाएंगे। अनमोल ने जिस तरीके से मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इसे रोकना है। मजीद कहा, बगैर किसी एडवांस के मुफ्त में खवातीन को पिंक स्कूटीज दे रहे हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया। मेरे सामने वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल से कहा, सिंध से सीखें। अदाकारा मोमिना इकबाल ने MPS साकिब चद्धड़ के खिलाफ लाहौर के थाना चौक में दरखास्त जमा करवा दी। साकिब चद्धड़, एहलिया और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि साकिब चद्धड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की, उसकी 2 शादियों का इल्म हुआ तो शादी की पेशकश मुस्तरद करके कतई ताल्लुक कर लिया। बाद में साकिब ने मुश्तिल होकर जान से मारने की धमकियां दी। मंगनी होने पर साकिब इंतकामी कार्रवाइयां भी करने लगा। मुल्क के मैदानी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। पंजाब में कहीं बादल तो कहीं धूप। जैकबाबाद और गिरदोनवा में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गैलाबारी की पेशगोई। सिंध समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। सिंध के जिला घोटकी के कच्चे आंदिल संदरानी में हिसास इदारों पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 50 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हथियार डालने वालों का ताल्लुक संदरानी बरादरी से है। हुकाम का कहना है कि कानून के सामने पेश होने वाले अफराद को अपने मुकदमात का सामना करना होगा। इलाके में अमन के क़याम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में बताया, रिपोर्ट इलाकाई बहरान और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। आलमी तनाज़ात, अमन सलामती, इंसानी बहरानों की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में अमन मिशन, तनाज़ात के हल में आलमी ताउन पर जोर। फ्लोटेला के रज़ाकारों पर इजरायली हिरासत के साथ गैर इंसानी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ। कई रज़ाकारों को नज़दीक से रबड़ की गोलियां मारी गईं, हड्डियां टूट गईं। रज़ाकारों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर आलमी सतह पर शदीद एहतजाज किया गया।
अतालवी माहिर माशियात लुका पोगी ने बताया कि हमें कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया, तशद्दुद और टीजर गन का निशाना बनाया गया। इसराइल ने आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे को नज़रअंदाज कर दिया। इसराइली फ़ौज की जनूबी लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी। इसराइली हमलों में 6 इमदादी कारकुनों और एक बच्ची समेत 10 अफराद शहीद। सहयूनी फोर्सेज ने सूबा नक्तिया के कई कस्बों और देहात को निशाना बनाया। अमरीकी ग्रीन कार्ड के लिए दरखास्त देने वालों को ट्रंप इंतजामिया ने रेड कार्ड दिखा दिया। ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त, उम्मीदवार बैरून मुल्क से ही दरखास्त दे सकेंगे। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में स्टेटस की दरखास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। गेट आउट ट्रंप। न्यूयॉर्क रैली में अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका के ट्रंप को यहाँ से निकालो के नारे। तकरीर के दौरान मुजाहिरीन का बार बार एहतजाज और शोर शराबा। नारेबाजी पर ट्रंप जरा भी शर्मिंदा ना हुए, उल्टा मुजाहिरीन को घर जाने का मशवरा देते रहे। ईद उल अजहा में सिर्फ 3 रोज बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त और भाव-ताव में तेजी। जंग में घर के फर्द की तरह पाले बैल की जुदाई मीरब के लिए मुश्किल बन गई। शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। लाहौर में टीसीएस की 8 ब्रांचेस पर मैचेस की टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन पीसीबी की वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी, दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।